हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपकी अपनी क्लास स्टडी ऑल ओवर में। अच्छा, जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं इस क्लास के बारे में। ये जो क्लास है आपकी एनसीईआरटी बुक की क्लास है 6 to 12 साइंस की। और इसमें आज जो सुबह मैंने केमिस्ट्री की वीडियो डाली थी और अभी भी ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, थोड़ा देखते हैं इसको। अच्छा, जैसा कि शुरुआती टाइम चल रहा है ना इसमें केमिस्ट्री का, तो देखते हैं परमाणु और अणु। बहुत कन्फ्यूजन रहती है इनमें परमाणु अणु में, और थोड़ा क्लास का इंट्रो ले लेते हैं। ये जो क्लास है आपकी इसमें आपको जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी सब कुछ होगा वो आपके यहाँ पर होगा, ना कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्लियर आपके यहीं पर होगा। ठीक है, चलो फोकस करते हैं इसी क्लास के लिए। बहुत डिफरेंट तरीके होंगे आपको सीखने के इस सब चीज़ को। ठीक है, देखते हैं क्लास के लिए। अच्छा, क्या होता है परमाणु? परमाणु को मैं कैसे मॉडिफाई करूँ आपके लिए? जैसे मैंने कहा था कि अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं परमाणु दिखाने तक की वो रखूँगा, आपको थिंकिंग कि मैं आपको दिखा भी सकूँ परमाणु को। तो अच्छा, मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं परमाणु को समझने के लिए। हुआ क्या, जैसे स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जो पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी का जो क्रिएशन है 5 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि आप सुनते होगे अपने बुजुर्ग लोगों से, जितने भी हैं उन सबको। तो उसी प्रकार से इनका मॉडिफाई किया गया कि जैसे जैसे ये ब्रह्मांड बना तो धीरे धीरे उन तत्वों की खोज होने लगी। जैसे तत्व आप देखते हो ना कि जैसे आज की जैसे जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी आवर्त सारणी, तो इसमें 118 आपने कुल तत्व पाए गए है ना, आपने पता होगा, जिसमें कि 90 प्लस 28 ये जो तत्व है ये आपको नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि ये वाले जो है ये आर्टिफिशियल रूप से बैंक मतलब कि लैब में बनाए गए हैं, है ना। ये प्रकृति रूप से पाए जाते हैं, जबकि ये वाले जो 28 तत्व ये किसी न किसी प्रकार से नेचुरल किसी एक दूसरे को मिलाकर या संयोग करके बनाए जाते हैं। अब परमाणु क्या होता है? देखो, आप सीधे सीधे समझो। मैंने कैसे पहले बताया था कि ये जो मार्कर है, आप इस मार्कर को देखो, या आप ऐसा समझो, कुछ भी ले लो आप। अच्छा, आप इस पेन को लो, पेन छोड़ो, आप इस कैप को लो, आप इस कैप को छोड़ो, आप ये लो इसका। आप ये देख रहे हो, ये इसका कैप है पीछे का, ठीक है, इस पेन का। मैं इस कैप को अगर मैं तोड़ने लगूं, बिल्कुल तोड़ दूं इसका, तो एक एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ये टूटना बंद कर देगा, बिल्कुल पूरी तरीके से टूटना बंद कर देगा। जहां पर ये लास्ट टूटेगा ना, वो कहलाएगा आपका परमाणु। ठीक है, तभी तो कहते हैं परमाणु के लिए ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन अविभाज्य है, तो आता है कि परमाणु जो होता है क्या होता है? अविभाज्य होता है, अविभाज्य। अब आप समझ गए परमाणु अविभाज्य क्यों होता है? क्योंकि जब मैं इसे तोड़ना ही खत्म कर दूंगा, बिल्कुल तोड़ना खत्म, बिल्कुल लास्ट तोड़ दूंगा, तो जो लास्ट क्रिएशन बचेगी, जो कुछ बचेगा, वो कहलाएगा आपका परमाणु। और परमाणु क्या होता है? अविभाज्य, उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए परमाणु स्थायी नहीं रहता, यानी कि वो किसी न किसी से क्रिया करके रहता है, या तो अपने आयनों में मिलेगा। अब ये जो परमाणु होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि परमाणु क्या होता है कि अविभाजित, यानी इसको तोड़ना जहां खत्म कर दूंगा। और इन्हीं सबसे मिलकर जो है पूरी, देखो पूरी जो ब्रह्मांड है, आप कुछ भी देख लो अपने आसपास, जो भी कुछ देख रहे हो ना, जो भी आप वीडियो को देख रहे हो, तो इसमें जो भी आपके आसपास जो कुछ भी मिल रहा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर जगह है, हर जगह परमाणु, सब कुछ है। मैं आपको बताऊंगा कैसे है वो। ठीक है, जहां पर ये टूटना बंद करता है वो कहलाता है परमाणु। ठीक है, अब लेकिन अब ये जब ये टूटने बंद नहीं कर देगा, लेकिन ये अस्थायी रहेगा। अस्थायी का मतलब है कि ये स्थायी नहीं रहेगा, या तो ये कहीं ना कहीं को चिपकता रहेगा, यानी अपने या तो आवेश में रहेगा। आयन होते हैं, आयन जैसे आयन अभी मैं आपको बताऊंगा आयन होते हैं। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो ये या तो ये पॉजिटिव आयन में होगा या निगेटिव आयन में होगा, तो इस प्रकार से रहेगा। तो इसीलिए ये जो होता है, परमाणु होता है अविभाज्य होता है और अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। लेकिन ऐसे ऐसे दो परमाणु, या तो दो परमाणु हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक परमाणु जो मिलेंगे, ये बनाएंगे अणु। ठीक है, जो कि क्या होगा? अणु क्या होगा? जो कि स्थायी होगा, ये स्थायी होगा।
समझ आई? देखो परमाणु हो गया सबसे छोटा, परमाणु से मिलकर बनेगा अणु, उन अणुओं से ही लाखों करोड़ों अणुओं से मिलकर किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। अगर ये पदार्थ बना हुआ है ना तो इसमें लाखों करोड़ों परमाणु और अणु हैं, यानी सबसे पहले परमाणु है, परमाणु होंगे तो वो स्थायी नहीं रहेंगे, तो उनसे मिलकर अणु बनेगा, अणु फिर मिलकर ये बनाते हैं क्या, उस पदार्थ का निर्माण करते हैं। समझ आ गया? अणु उस पदार्थ का निर्माण करते हैं, इतने ही तत्व बनाते हैं। देखो पदार्थ अलग चीज है, अणु फिर उसका तत्व बनाते हैं। जैसे जैसे मैं आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ये, अब देखो हाइड्रोजन पाइड्रोजन को छोड़ो, आप गोली मारो उसको, सिंपली समझो आप कि मैं कह रहा हूँ मार्कर है, ठीक है, मेरे पास मार्कर है, तो मैं मार्कर के ये जो मार्कर होगा, ये जो मार्कर है, तो मार्कर अपने ही परमाणुओं से, अपने ही अणुओं से मिलकर बना है, लाखों करोड़ों अणुओं से मिलकर बना होता है, तभी एक मार्कर बना है, तभी तो हम इसको देख पा रहे हैं। और हाँ, हम परमाणु को देख क्यों नहीं पाते, क्योंकि जो परमाणु का जो साइज होता है ना, ये परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁹ यानी कि नैनोमीटर होता है, इसे हम बोलते हैं नैनोमीटर। अभी मैं लिखवा दूंगा किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है नैनोमीटर। ये जो नैनोमीटर होता है, इसीलिए परमाणु सोचो निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में, यानी 10⁻⁹ मीटर, ये इसकी त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या। जबकि जल की जो एक बूंद होती है ना, जल की जो परमाणु होती है, जल का जो परमाणु का जो होता है, यानी कि जल का परमाणु जो होता है, परमाणु त्रिज्या, जल की परमाणुकता यानी परमाणु त्रिज्या जो होती है, जो छोटी एक बूंद बनाती है या कुछ भी, ठीक है, जल जो जिससे मिलकर बना अणुओं से, H2O जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जो होती है वो होती है -10, यानी कि इसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। समझ आ गया? क्लियर हुआ क्या कि परमाणु होगा सबसे छोटा, जिसके टुकड़े जो स्थायी नहीं रह सकता लेकिन अविभाजित होगा, उसके बाद जो मिलकर बनाएगा वो बनाएगा अणु, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्लियर हो गया होगा, अगर ना हुआ हो तो 2-3 बार मैं अभी से खुद भी कराऊंगा अपनी वीडियो में, ये चाहो तो इसे रिपीट कर लेना वीडियो को, ठीक है, तो मैं 2-3 बार कराऊंगा। मैंने कहा ना सब कुछ यहीं खत्म होगा, यहीं खत्म हो जाएगा सब कुछ, ज़्यादा रटने वटने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ तुम्हें। देखो क्या कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा कि वो उन तत्वों को सब याद करा दूंगा आपको, 1 से 30 जितने भी हैं, 118 के 18 पूरे पीरियोडिक टेबल यहाँ रटवा दूंगा। फिलहाल देखो क्या मैं बताना चाह रहा था, जैसे आप सोचते हो H होता है, देखो जैसे होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम आएगा, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, ठीक है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ठीक है, फिर सोडियम, ये आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे और ये 10 पे। देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा 10 पे, फिर यहाँ पे आएगा सोडियम यानी 11 पे, फिर 12 पे Mg, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है 13, फिर सिलिकॉन 14, फिर सल्फर 15 पे, फिर फास्फोरस 16 पे, फिर क्लोरीन 17 पे, फिर आर्गन 18 पे, फिर नियोन 19 पे, है नहीं कुछ और होगा, यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ होगी कैल्शियम तो 20 होगी, यहाँ पोटेशियम आएगा 19 पे, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है, ये मैं बताऊँ ये क्या है। जैसे मैंने बताया था ना, एक बार स्टोरी बताई थी कि एक संतान था, मतलब एक परिवार था, उसके मतलब अपने बच्चे होने लगे, तो उसने पहला बच्चे का नाम रख दिया कलुआ, फिर भलुआ, फिर ललुआ, फिर जो भी है रखता रहा। तो उसने सोचा यार ऐसे तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे यही पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलुआ कौन सा भलुआ। तो उसने अलग अलग नाम चेंज करने पड़ दिए। तो वो ये कि जैसे जैसे इन तत्वों की खोज होने लगी, तो जैसे पहले हाइड्रोजन, पहले तो कुछ भी लिखने लगे इनको, है ना, जैसे डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिए अपने सबसे पहले, तो उन सब चीज़ के बारे में तो इन्होंने सबसे पहले ये लिखने लगे कि सबसे पहले जो खोजा गया हाइड्रोजन खोजा गया, तो उसने हाइड्रोजन लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पे उसके बाद हीलियम खोजा गया, इस हाइड्रोजन के अंदर हीलियम के परमाणु मौजूद होंगे, तभी आगे मिलकर बना है। फिर उसके बाद लिथियम, इसमें ये दोनों में प्रेजेंट होंगे, फिर इसमें ये चारों प्रेजेंट होंगे। ये इस प्रकार से होती है। बहुत कर रही चीज़ है, बहुत कहते हैं ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। बहुत डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप, कितना भी डीप पूछ ला कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करते हैं। ये हो गया क्लियर, है ना। तो देखो मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को H लिख दिया मैंने, इसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन।
इसे हीलियम, इसे लिथियम, इसे बेरिलियम, सब समझ गए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नियोन, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर नियोन और फिर सोडियम, ठीक है, फिर फ्लोरीन। यहाँ पे सोडियम आया, तो यहाँ पे सोडियम को मैंने Na क्यों लिखा, यहाँ पे तो मैं S लिखना चाहिए ना, जैसे मैंने हाइड्रोजन को H लिखा है तो सोडियम को S लिखना चाहिए ना, तो वो क्यों नहीं लिखते हैं वो बताता हूँ। देखो कुछ तत्व, हाँ और देखो जैसे H हीलियम था तो हीलियम का मैंने पहले H बड़ा बनाया और E स्मॉल बनाया, यानी H कैपिटल और E स्मॉल क्यों बनाया। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो IUPAC डिसाइड करती है और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे लिखे जाते हैं। IUPAC छोटे छोटे ये रोज रोज बताता रहूँगा तो समझ आ जाएगा। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इस पर वर्क करती है। इसकी भी कहानी बताऊंगा ये क्यों बनी, ये बनने का भी रीज़न क्या था, पता है क्या था। जो डाल्टन है ना, डाल्टन, तो डाल्टन ने पता है क्या काम करा उस समय, तुम्हें पता ही है, सब लोग फेमस होना चाह रहे थे, है ना, जैसे जैसे तत्व, जैसा फास्फोरस की उसने खोज कर दी ना, प्रिस्ले था कौन था, तो उसने जैसे फास्फोरस की खोज की तो वो तो अपने आप को मंत्री बहुत ज़्यादा वो समझने लगे वो साइंटिस्ट कि मैंने तो इस पूरी पृथ्वी का मतलब क्रिएशन ही चेंज कर दी, मैंने ऐसी पारस मणि खोज ली। ये सोचते थे, पारस मणि को खोजते थे, तो इन्होंने सोचा कि यार मैंने तो पारस मणि खोज ली, अब तो मैं जो चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो बाद में पता चला वो फास्फोरस थी जो अंधेरे में चमकती थी, ठीक है। तो उसके बाद IUPAC बनाने का रीज़न क्या था, जो ये कौन बता रहा था मैं, डाल्टन थे। तो डाल्टन इन्होंने पता है क्या काम करा, जैसे उन्होंने हाइड्रोजन था तो इन्होंने जैसे, अब बताओ उनके प्रतीक कैसे बनाते, इन्होंने सोचा यार प्रतीक का क्या करूं, मतलब कैसे लोगों को स्टडी करेंगे इन तत्वों के बारे में। तो उन्होंने पहले क्या काम करा, हाइड्रोजन ले लिया, ऐसे H लिख दिया है। ये जैसे कार्बन है तो एक बना दिया और यहाँ पे C लिख दिया। जैसे सल्फर है तो S ले लिया, ऐसे लिख दिया, या काला कर दिया बिल्कुल कार्बन लिख के, है ना। और जैसे गोल्ड है तो यहाँ पे ऐसा बना दिया और ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ पे गोल्ड लिख दिया, गोल्ड। तो ये कन्फ्यूजन कर दी। या जैसे फास्फोरस है, यहाँ पे P लिख दिया, इसे ऐसे बना दिया। ये कोई फालतू की चीज़ होगी, ये तो और ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाली चीज़ होगी। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए क्या बनाई गई, IUPAC ने अपना नाम, मतलब IUPAC रखी गई। और IUPAC पूरी तरीके से इस पर वर्क करने के लिए ये काम आएगी, ठीक है। हम यहीं पर थे, ठीक है। तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो होने के बाद ना IUPAC ने सोचा, IUPAC एक संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो पूरी तरीके से इन जितने भी सारे तत्व हैं इन सब पे शोध करेगी, इन सब के बारे में सब कुछ डिसाइड करेगी, इनके खासकर नाम डिसाइड करेगी। जैसे मैथेन, प्रोपेन, बनायन, ये आगे आएगा ना, एक चैप्टर आएगा कार्बन और उसके कंपाउंड, उसमें लाखों करोड़ों जितने भी होंगे ना, आप देखते ही बता दोगे कि हाँ ये क्या है, कि प्रोपेन 3 आइन है, ये मैथेन आइन है। जैसे मैथेन है CH4, है ना, CH4 होता है मैथेन, तो मैथेन को मैथेन क्यों बोला गया, है ना, एन क्यों बोला गया, मैथीन क्यों नहीं होता, या कुछ और, जैसे प्रोपीन होता है, प्रोपेन होता है, एंड, है ना, ठीक। वो सब चीज़ें करेंगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आते रहेंगे, ये बेसिक चीज़ें हो गया इतना क्लियर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ऐसे क्यों लिखा गया, तो कुछ के तो लैटिन भाषा लिखे गए हैं, पता है इसका हेड, जैसे ये सोडियम है, ये तो इसे सोडियम को S क्यों नहीं लिखते, Na क्यों लिखते हैं, तो सोडियम का जो लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम, तो वहां से नेट्रियम से Na उठाया गया। तो देखो IUPAC ये कहती है कि आप जो नाम डिसाइड करोगे वो लैटिन भाषा के डिसाइड करोगे जितने भी होंगे। तो हाइड्रोजन को लैटिन भाषा में हाइड्रोजन ही कहते हैं, हीलियम को भी हीलियम कहते हैं, लिथियम को भी लिथियम, बेरिलियम को बेरिलियम, बोरोन को बोरोन। तो इसीलिए अब देखो जो सोडियम होता है उसे कौन सी लैटिन भाषा में, यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं। तो नेट्रियम का उन्होंने कहा कि आप कैसे डिसाइड करोगे, पहला तो जो वर्ड लोगे वो बड़ा लोगे, यानी पहला अक्षर जो लोगे वो कैप्स लोगे, उसके बाद जो सेकंड लोगे वो छोटा लोगे। अब देखो आप कोबाल्ट पढ़ते हो तो कोबाल्ट ये सही है, ना कि कोबाल्ट ये वाला, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और ये होगा कोबाल्ट, ये चेंज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे फास्फोरस है तो फास्फोरस ये जैसा पोटेशियम है तो पोटेशियम का K होता है, तो K का मतलब यहाँ पे कैस्मियम होता है, कैस्मियम, ठीक है, क्लियर हो गया। कभी कभी आ जाए जैसे कि क्या होता है पोटेशियम का, तो कैस्मियम होता है लैटिन भाषा में। इसी प्रकार से जैसे Fe होता है आयरन, तो इसका फेरम होता है, फेरम तो Fe यानी आयरन, ठीक है। इसी प्रकार से Au होता है ना, Au यानी गोल्ड, तो इसका ओरम होता है, AUROM, इंग्लिश उसमें लैटिन भाषा में जो लिखते हैं, ठीक है। फिर क्लियर हो गया होगा ना, बिल्कुल रिवाइज कर लेना, बस देखो प्रैक्टिकली समझो कि कहाँ है कोई भी चीज़ है तो है कहाँ पर। और हाँ देखो ये सब चीज़ें क्लासेस चलती रहेंगी, थोड़ा इंट्रो दे दूँ इस क्लास के लिए। ये यहाँ आपको सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खासकर GK स्पेशल मिलेगा आपको, जीके के जितने भी सब्जेक्ट आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर दिए हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद आपको
पॉलिटी मैंने बताई थी, पॉलिटी आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप खुद लिख रहे हो पॉलिटी, यहीं लिखेंगे बिल्कुल। संविधान बाबा साहब के बाद अब हम यहीं लिखेंगे, मतलब उनको फॉलो, उन्हीं के अनुसरण में करके हम उस पर इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हम कभी भूल ही नहीं पाए क्यों जरूरत पड़ी आर्टिकलों की, क्यों जरूरत पड़ी भाग की, क्यों अनुच्छेद की, मतलब जो भी कुछ है, ठीक है। इसी प्रकार से कंप्यूटर वगैरह सारे सब कुछ सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।